भगवान श्री अग्रसेन महाराज की पावन भूमि हरियाणा से मुंबई में आकर बसे प्रवासियों ने अपने पुरुषार्थ के बलबूते पर न सिर्फ खुद को प्रतिष्ठित मुकाम पर स्थापित करने में कामयाबी हासिल की, अपितु सामाजिक एवं धार्मिक गतिविधियों को भी निभाने का प्रयास किया है। उन्हीं में से एक दालचंद गुप्ता ने एक अनोखी पहल अग्रवाल परिवार के अविवाहित बच्चों के विवाह हेतु विश्वनाथ पोद्दार के साथ मिलकर एक संस्था की नींव रखी, जो पहले अविवाहित लड़के लड़कियों और परिवार वालों को मिलाने और एक दूसरे को समझकर विवाह के लिए मार्गदर्शन कराती है। 1989 में ड्राइव-इन थिएटर में एक बड़ा प्रोग्राम हुआ था और वो बाद में प्रोग्राम नहीं कर सके, लेकिन वो प्रोग्राम देखने के बाद मेरा मन बना कि भाई हमको ये प्रोग्राम करना है। तो एक विधवा औरत मेरे पास आई जिसको शादी नक्की हुआ और लड़के वाले ने 500 आदमी का खाना मांगा। उसकी पोजीशन नहीं थी कि 500 आदमी खाना कर सके, तो उसने 2-4 जगह बात किया, सबने सुना अनसुना कर दिया और वो मामला लेट हो गया। फिर किसी ने उसको मेरा नाम लिया कि तुम वहाँ चली जाओ, तेरा काम कर देंगे। तो मेरे पास सुबह-सुबह 9 बजे आई, भैया तू 500 आदमी का खाना कर दे तो मेरी लड़की के हाथ पीले हो जाएंगे। तो 2 मिनट सोचा, फिर मैं बोला माँ जी तुम्हारा मैं काम कर दूंगा, लेकिन मेरे को 1 महीने का टाइम चाहिए। तो वो 2 महीने का डेट लेकर के आ गई और उसकी शादी नक्की हो गई। फिर रात को सपने में वही औरत, वही वार्तालाप मुझे दिखा कि इसके पास कुछ नहीं है। तो जहाँ मैं चाली के रूम में रहता था, तो वहाँ के आसपास के लोगों से मैंने ये जिक्र किया कि भाई इस तरह फला तारीख की शादी है कन्या की, और खाने का इंतजाम मैं कर रहा हूँ, लेकिन उसको कुछ दहेज के रूप में अपन लोग मिल करके कुछ सामान दे। तो इस तरह सब लोगों ने 100 लोगों ने मुझे 100 आइटम दहेज के रूप में दे दी, जो इकट्ठा हो गए दहेज के रूप में। फिर जब शादी के दिन मैंने 600 500 बाराती का और 100 जिनसे सामान लिया उनका इंतजाम किया, लेकिन 100 जो लोग थे जिनसे सामान लिया वो मियाँ बीवी बच्चों के साथ आ गए और वो लोग करीब 400-500 लोग हो गए, और बारात भी 500 वाला 600 ले आया। तो 1000-1100 आदमी देख करके मेरा वो बहुत बड़ा प्रेशर आ गया कि भाई आज खाना पूरा नहीं पड़ेगा और कैसे भगवान इच्छा वो करेगा। तो मैंने सबसे पहले जिनसे 100 आदमी से सामान लिया उनको बोला हाथ जोड़ के कि भाई आप लोग प्लेट मत उठाना, पहले बारात खाना खाएगी और उसके बदले में आप मुझे गाली भी दोगे तो भी चलेगा, लेकिन पहले बारात खाना खाएगी और बाद में करेंगे। तो क्यों नहीं प्रत्यक्ष रूप में एक 80 साल के बुजुर्ग भगवान ही आए, उन्होंने बेटा क्या तकलीफ है, मैंने खाना कम पड़ेगा, तो उनको खाने की जगह पे लेके गया और उन्होंने मेरे को गणेश की वंदना कराई और उसके ऊपर लाल कपड़ा ढकने को बोला, और उसके बाद खाना बोला तो निकालते रहना बेटा पूरा हो जाएगा। तो भगवान की कृपा से जितने भी 1000 हो, 1100 हो, 900 हो, सबका खाना पूरा हुआ और खाना इतना बढ़िया बना कि शायद मेरे बच्चों की शादी में भी इतना बढ़िया खाना नहीं बना होगा। उसके बाद मुझे इस काम की प्रेरणा हुई और मैं ये काम को चालू किया। ये 1989 से हमने ये काम को संस्था चालू किया। एक छोटे से पौधे के रूप में रखी गई इस संस्था को नाम दिया गया मुंबई अग्रवाल सामूहिक विवाह सम्मेलन, जिसका नाम ही बताता है इस संस्था का उद्देश्य। दालचंद गुप्ता और उनके सहयोगियों के अथक प्रयास से यह पौधा एक पूर्ण विकसित पेड़ बन समाज की सेवा कर रहा है। गत वर्ष का सफल आयोजन इस बात को प्रमाणित करता है। यहाँ कुछ झलकियां प्रस्तुत हैं। प्रिय दालचंद जी, संस्थापक अध्यक्ष, आपको और आपकी टीम को बहुत बहुत बधाई है, बहुत बहुत साधुवाद है कि आपने पिछले 35 वर्षों में ये जो शुभ कार्य आपने आरंभ किया था 1989 में, उसको उसी हिम्मत, उसी विश्वास और उसी आस्था के साथ आप निभा रहे हैं। दालचंद जी ने जब शुरू किया था उसमें और आज में फ़र्क केवल इतना ही, उस वक्त इनके बाल काले थे, अब सिर्फ बाल सफ़ेद हैं और कोई फ़र्क नहीं है। तो आपको बहुत बहुत साधुवाद। और इधर से अभी इस महाराजा अग्रसेन पैलेस के अध्यक्ष मधुसूदन जी को भी बहुत बहुत बधाई, और हमारे गोपाल शरण जी अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन के अध्यक्ष हैं। आपने जो दालचंद जी ने जो रील दिखाई, वीडियो दिखाई,
उसमें देख के हमें भावुकपना हुआ, क्योंकि उसमें हमने अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन, अग्रवाल विकास ट्रस्ट, उसके संस्थापक अध्यक्ष बनारसी दास जी गुप्ता को देखा, वेद प्रकाश जी गोयल को उन पिक्चरों में देखा, हमारे प्रिय स्वरूप चंद जी गोयल को देखा। तो ये सब पुरानी यादें ताज़ा करवाई आपने। अब मैं आप सबका नाम तो नहीं ले रहा हूँ, लेकिन आप सब ने मुझे इतना आदर मान दिया, उसके लिए बहुत बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सभी मंच के ऊपर अलग अलग क्षेत्रों में गणमान्य जन, महाराजा अग्रसेन के कुल कुटुंबी पारिवारिक जन यहाँ बैठे हैं, जो अगर उन्हें अपना कुलपति मानते हैं तो सबसे अच्छी बात है कि इस देश को अपनी कुल माता मानते हैं और अपने अपने क्षेत्र में परिश्रम करके इस देश का विलग विलग विभाग ऊंचाई शिखर तक ले जाते हैं। देखो, शादी नहीं करना, मेरे बाबा कहते जीवन की बड़ी हिंसा है, सबसे बड़ी हिंसा है ब्याह नहीं करना। अगर देखो, फायदा दोनों ही हाथ में, अगर बन गई तो बंबई में बहुत अच्छा फ्लैट मिलेगा और नहीं बनी तो वृंदावन में बहुत अच्छा आश्रम मिल जाएगा। मैं सभी आए हुए अभिभावक, युवक युवती सबका अभिनंदन करता हूं। मित्तल ने बहुत अच्छा मंच संचालन किया, बहुत सुंदर व्यवस्था की। बंबई अग्रवाल सामूहिक विवाह 36 साल से परिचय सम्मेलन करता आ रहा है और एक प्रोग्राम को करने के लिए संस्था को 2-3 महीने लगते हैं तैयारी करने के लिए। आज थाना वालों ने 2 महीने से तैयारी कर रहे हैं और मैं महाराजा अग्रसेन महालक्ष्मी से प्रार्थना करता हूं कि जो उद्देश्य से बच्चे आए हैं उनका सफलता मिले उनको, और हमको सूचित करें। खाली हम संबंध हो जाता है लेकिन संस्था को खबर नहीं करते हैं, जिससे कि अपने लोगों को यही पता ही नहीं लगता कि कितने संबंध तय हुआ। तो आप लोगों का नक्की होने के बाद खाली सूचना करो कि हमारा ये संबंध तय हो गया। धन्यवाद। मैं सभी आए हुए अभिभावकों का स्वागत करता हूं। आज के हमारे राजकुमार जी अग्रवाल, जो तो हमारे टाइम से भी पहले आ गए और अभी हमारा मंतना होगा, जिन लड़कों को या जिन लड़कियों को जो जम रहा हो उसका नाम हमको दें ताकि हम आपकी मंतना करा सकें। और हमारे ब्रिजभूषण जी अग्रवाल, जिनका ये हॉल है, यहाँ प्रोग्राम होना मतलब हमारे को कोई चिंता की जरूरत नहीं रहती है। हमें कोई किसी तरह का भी कोई चार्ज नहीं देना पड़ता है, सब चीज निस्वार्थ है हमारे लिए। चलो, मैं महालक्ष्मी से प्रार्थना करता हूँ कि जिस उद्देश्य से आए हो आप लोगों का काम हो। धन्यवाद। 7 साल से मेरा बिजनेस है खुद का, तो मैं फ्यूचर में भी चाहूँगी कि मैं वर्किंग रहूँ और जो मेरा पार्टनर रहेगा उससे मुझे ये उम्मीद है कि वो अंडरस्टैंडिंग हो, मेरी रिस्पेक्ट करे और डाउन टू अर्थ हो। डाइवोर्स इसी साल हुआ है फरवरी 2025 में, करीब 2018 से मैं अलग है। मैं फ़िलहाल जॉब कर रहा हूँ टेक महिंद्रा में। मैंने बिजनेस भी किया हुआ है 5-6 साल। मेरे डैड नहीं है, तो परिवार में कौन कौन है वो बताइए। 2 बहनें हैं, एक की शादी हो गई है अहमदाबाद में और एक सिस्टर है वो जॉब कर रही है लेफ्ट वायर में, शी इज़ एन एनालिस्ट। और माँ बाप परिवार में? मम्मी है, पापा एक्सपायर हो गए कार एक्सीडेंट में। बाकी भी अगर कोषाध्यक्ष थे ब्रिज मंडल में। और वही कि भैया आप डाइवोर्स के जो पेपर है वो लीगल हो गए हैं आपके? अच्छा, और आपके परिवार में कौन कौन है बेटा? जी, मेरा डाइवोर्स 2022 में हुआ है एंड डिक्री सब आ गई है, डिक्री क्लियर है, सब हो गया है कंप्लीट जी। अच्छा, आप अपने जीवन साथी के बारे में बताइए कि किस तरह का, जैसे आप इसमें लिखा है कि बिजनेस करते हैं। जी, मैं बिजनेस करता हूँ एंड मैं फ्लेक्सिबल हूँ, वर्किंग हो या नॉन वर्किंग हो, वो इशू नहीं है। अच्छा, परिवार में कौन कौन है आपके? जी, परिवार में मैं हूँ, मेरे पेरेंट्स हैं एंड मेरी छोटी सिस्टर है, उनकी जो वेडिंग हो गई है। उनकी शादी हो चुकी है? जी। मेरे परिवार में हम लोग 3 भाई हैं और एक सिस्टर है, सबकी शादी हो चुकी है। हम लोग जॉइंट फैमिली में रहते हैं और हमारा बिजनेस चाय का बिजनेस है पूना में ही।
पूना में आपका चाय का बिजनेस है। काफी साल से, कब से है ये बिजनेस? हम 97 से पूना में हैं। हम पूना में 97 से। अच्छा, आपका डाइवोर्स कब हुआ है? डाइवोर्स हमारा 2019 में हुआ है। 2019 में डाइवोर्स? 19 में। और आपके कोई इशू है या ऐसा? नहीं, कोई इशू नहीं। कथा कहूँ अग्रसेन की, सुनियो ध्यान लगाए। सारे जग में आज तक जिसका यश लहरा, अग्रसेन के राज में हर पल था मधुमास। जिसकी महिमा से भरा भारत का इतिहास। जय अग्रसेन महासुखदानी, जय जय हे वल्लभ सुत ज्ञानी। जब अग्र जन्म धरा पर पाया, नव आनंद सकल पुर छाया। पग पग वंदन वार सजाए, घर घर मंगल गान सुहाए। बाजे बजे ध्वजा लहराए, इतनी खुशियाँ कहाँ समाए। देख देख कर बालक चीन्हा, शुभ आशीष पुरोहित देहा। यह बालक महाभूप बनेगा, ईश्वर का प्रतिरूप बनेगा। जब तुम युवा हुए महामाया, राजकाज में ध्यान लगाया। सब विद्याओं में पारंगत, नेक नीतियों की तू है पथ। महालक्ष्मी के तुम हो प्यारे, सरस्वती के राज दुलारे। धर्म करम के हो तुम ज्ञाता, धन्य तुम्हारे पिता अरु माता। नागवंश से नाता कीन्हा, कुमुद सुता से ब्याह कर लीन्हा। और अनेक रानियां सुंदर, उतरा सारा रूप धरा पर। राजा का भी रूप सवाया, छत्र धारण कर चंवर ढुलाया। माथे के सर तिलक लगाया, शीश मनोहर मुकुट सुहाया। तुम अग्रोहा धाम बसाया, देवलोक सा इसे सजाया। राजमहल शोभित है ऐसे, आया स्वर्ग धरा पर जैसे।
दुनिया के माली, राजा बने महाबलशाली। वंश बेल निज नई लगाई, अग्रवाल जो है कहलाई। सुंदर सुखी समाज बनाया, प्रेम एकता शील जगाया। समता की नव रीत चलाई, जिसने जग में धूम मचाई। जो भी इस नगरी में आया, उसने दान बहुत ही पाया। एक ईंट अरु एक रुपया, ले लो दान सभी से भैया। सबका वैभव एक समाना, इससे अच्छा कौन ठिकाना। धर्म नीति के पथ पर चल कर बने महान सुधारक भूपर। दानशील गुणशील सुभाषी, तब दर्शन है मथुरा काशी। कोमल भाव महाउपकारी, भक्ति भावना के व्यापारी। यज्ञ तपकारी वेदाचारी, जनपालक गोपाल पुजारी। जगे क्रोध तो जगे अपारा, कांप उठे भूमंडल सारा। खड्ग उठाए लड़े रणशूरा, कबहु न छोड़े लक्ष्य अधूरा। वीर महाबलवान घनेरे, विजय किए जनपद बहु तेरे। देवराज तुमसे टकराए, पर वे विजय नहीं कर पाए। तीन लोक में डंका बाजे, जय जयकार करें सब राजे। पशु मानव दानव अरु देवा, सभी तुम्हारे करते सेवा। निज कुल का सम्मान बढ़ाया, जग में ऊंचा नाम कमाया। आज नगर तेरा अति भावन, धाम बना है तीरथ पावन। बनी मनोहर मंदिर माला, शक्ति सरोवर नीर निराला। भक्ति भाव से करके वंदन, ये स्नान कटे भव बंधन। जग में आज दोबारा आओ, समता का फिर पाठ पढ़ाओ।
करे नादान भारती। हे कुल गौरव भूमि पर ले लो फिर अवतार। भारत माँ की वेदना कब से रही पुकार। बोलिए अग्रसेन महाराज की। इनके हम वंशज हैं, गर्व से कहते हैं। अग्रोहा है धाम इनका, दिल में हमरे बसते हैं। अखियों से बरसे हैं भक्ति की धार, श्री अग्रसेन जयंती आए। चलो रे बंधु महाराजा के द्वार, श्री अग्रसेन जयंती आए। अग्र हरे श्री अग्र हरे, चलो रे चलो, चलो हरे रे अग्र हरे। तेरे ही वंशज तुझको पुकारे, दर्शन को तरसे नैना हमारे। अग्रोहा वाले हे महाराजा, दर पे तुम्हारे हम सब है आए। अग्रोहा वाले हे महाराजा, दर पे तुम्हारे हम सब है आए। सर को झुकाए कर को है जोड़े, आंखों से आंसू बहते ही जाए। अग्रोहा वाले हे महाराजा, दर पे तुम्हारे हम सब है आए। हम सब है आए, तुम्हारे वंशज है आए। महाराजा अग्रोहा वाले हे महाराजा, दर पे तुम्हारे हम सब है आए। बसाया अग्रोहा नाम कहाया। अनोखा नगर बसाया अग्रोहा नाम कहाया। अनोखी रीत चलाई जहाँ में प्रीत बढ़ाई। 18 यज्ञ कराए अग्रवंशी कहलाए। 18 पुत्र थे उनके, 18 गोत्र है जिनके। अहिंसा को अपनाया, हमारा मान बढ़ाया। तेरी महिमा का किस्सा बया हम सब करे क्या। अब तो है हर पल